जी, आदरणीय पंच कमेटी और इस जिक्री के, अब यह बात है तो कैसे कहूं कि मेला है कि प्रोग्राम है, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी के चरणों में सतवीर सिंह हथैनी की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम सा। सरदारों, आपके यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे गाने वाले हैं और सभी गाने वाले आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और भैया जी कह रहे थे कि भैया कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सज्जनों, आप जैसे विद्वानों ने 2 लाइनों के अंदर सुझाव दिया है, विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। भैया रामवीर के एक बार गलती करे, ये एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, और दूसरी बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान। सरदारों, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है चाचा जी कि सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साजा होता है। लेकिन भैया रामवीर जी क्या बताया कवि ने, ये शायर सपूत में साजो है सबको, बहू तो गुरु बिन ज्ञान कहां से, कि बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन संतोष सुखी मत जानो। खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहां से। आहा सरदारों, जैसा कि जिक्री का प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले जिक्री के अंदर साखी होती है, और कल ते तुम साखी सुन रहे हैं। साखी तो केवल चाचा जी 2 लाइन की होती है, और या बात की तो तुम नहीं पता और हम नहीं पता, या जिक्री को का करके डाल दियोगे भैया ने। केवल 2 लाइन की साखी, ये कोई ढोला फोला थी है रोजा ठोरी। सुनिए भैया रामवीर, पिंगुला भरतरी की नार रे जाके पते बैरागी बहना है गाए।
चाचा जी, ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा जो कि आपने अपने कानों के द्वारा 10-20 बार नहीं सुना होगा। लेकिन भैया जी, मैं कोशिश करूंगा, शायद आपके इस मंच के ऊपर आज तक किसी गाने वाले के मुंह से जो प्रसंग में गा रहा हूं किसी ने नहीं सुनाया होगा। सुनिए, एक समय पर कौन के भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भैया रामवीर? के आपस में मर गए यदुवंशी, आपस में मर गए यदुवंशी, वीर बड़े बलधारी और दुर्भाषा ने श्राप दियो जो आ गयो आज। सो कहा भाई आज मेरे आगे, सो कहा भाई आज मेरे आगे, ये मिट गया वंश हमारा और रहो सोच मुरलिया। भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, आज मेरी आंखों के सामने सारे यदुवंशी मारे गए। इस बात को सोचते हुए भगवान श्याम सुंदर द्वारकापुरी को छोड़ करके बियाबान जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। आहा सरदारों, चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे लेट गए। भैया रामवीर, मराठी के माध्यम से क्या हुआ? समड़िया एक पेड़ के नीचे सोई गयो। आहा सरदारों, उसी बियाबान जंगल के अंदर एक बलिया नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए आ जाता है। ये करण शिकार बनी में घूमे, ये करण शिकार बनी में घूमे, बलिया नाम शिकारी है। हरि कहे कान्हा के पग में लियो पद्म निहारी है। आहा सरदारों, उसी बियाबान जंगल के अंदर एक बलिया नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए आ जाता है। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंदर जैसे ही पद्म को देखा, अपना बाण छोड़ दिया मेरे बंधुओं। जैसे ही बाण भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर के लगा के मृगालियो जान बधिकने, ये मृगालियो जान बधिकने बाण संहारो और पलकी करीन देर कृष्ण के पग में। ये मुख से निकली है भारत वचन सुने काना के बलिया गयो। खबरा
सो पास प्रभु के जाए शिकारी हाथ जोड़ के कहे। आहा सरदारों, आज बलिया समझ गया कि मेरे हाथों से किसी इंसान की हत्या हो गई है। आहा सरदारों, आज वो बलिया उसी जगह पर आ जाता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण पड़े हुए हैं। आहा सरदारों, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, आंखों में से आंसू आ गए, रो गया, कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। आहा सरदारों, आज वो बलिया नाम का शिकारी भगवान श्री कृष्ण से रो रो करके एक बात कह रहा है। भैया रामवीर, कैसे? कोई तीन लोक को नाथ रे नाई पे है। आहा सरदारों, बलिया ने कहा कि हे प्रभु, एक विनती है आपसे मेरी, ध्यान से सुनिए। क्या कहा भैया रामवीर? ये किया घोर अपराध कहे यो प्याद क्षमा मत कीजिए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपको क्या करना है? क्या जवाब दिया भैया रामवीर? ये किया घोर अपराध कहे यो प्याद क्षमा मत कीजिए, बदले में जाके मौत रे नाथ मोए दीजे। आहा सरदारों, गाने वाले उपदेश सुना रहे कल से ही, और देखो हम तो रिजेक्ट पीस में चल रहे हैं। हमारा तो एक नंबर आयो, एक नंबर गा रहे वाला, अगर चले जाए कोई बात ना है, क्यों तो नहीं आ तो नाम दर्ज भैया को मेला है, मेला का प्रोग्राम है। लेकिन चाचा जी, एक बात हम भी सुनाएंगे भैया रामवीर। ये पाकिस्तान और चीन हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान से साफ साफ शब्दों में कहना है, अरे पाकिस्तान कान खोल करके सुन ले। लेकिन क्या जवाब दिया और क्या कहा भैया? ये अब के जंग हुई तो तेरा हो, हुई तो तेरा नाम निशान नहीं होगा।
हुई तो तेरा नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा दुनिया में पर पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान, तूने हमारे 42 जवानों को पुलवामा के अंदर धोखे से शहीद कर दिया। क्या तेरी यही औकात है? उसका बदला हमने तेरे से लिया है। तेरे घर के अंदर घुस करके तेरे 3.5 से आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले उड़ी के अंदर तूने कुछ ऐसा ही घिनौना कार्य किया था। उस समय हमारे सेना के बड़े जो सबसे बड़े चीफ थे, उन्होंने तुझे समझाया था। लेकिन क्या समझाया था भैया रामवीर? ये हमला किया उड़ी में तैने हो, और हमने तेरे आतंकी तेरे घर में ही घुस के के बेअपराध बाण मैंने मारो, के बेअपराध बाण मैंने मारो, पाप किया भारिये और धरते काट दो शीस बदकने गिरा। सो सुन बलिया के बैन, सो सुन बलिया के बैन, श्याम ने ऐसे वचन सुनायो और भैया मैंने तेरो ही कर्ज चुकाया। टाइम है गोसा। हाँ जी सरदारों, जैसा भजन वैसा ही गाना आपके सामने कमेटी का आदेश है। आहा सरदारों, एक समय पर महाभारत के युद्ध के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। उधर में कौन? छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है बबरी। अपना नीला घोड़ा लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर आ जाता है। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे को देखा, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बबरी के पास में आ गए। कहा, बेटा यहां पर तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। मेरा कहना मान ले कि तेरा ये घोड़ा लेकर के अपने घर के लिए वापस चला जा। क्यों? कि तेरे पास में केवल 3 बाण हैं और तू इन 3 बाणों से क्या युद्ध करेगा। बंधुओं, जैसे ये शब्द सुने, उस मासूम बच्चे ने एक शेर की तरह तड़क करके जवाब दिया। कहा कि बाबा सुनिए, मैं इस युद्ध के मैदान के अंदर कोई तमाशा देखने के लिए नहीं आया। मैं इस युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध करने के लिए आया हूं। युद्ध करूंगा और एक बार से पूरे महाभारत को खत्म कर दूंगा। विजय मेरी हो जाएगी। सज्जनों, भगवान कृष्ण बोले कि बेटा ये दूसरा और तीसरा बाण क्या काम करेगा। बाबा, दूसरे बाण से मैं किसी भी व्यक्ति का काल ढूंढ करके बता सकता हूं कि इसका काल कहां पर है। और तीसरे बाण के बारे में आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो सुनिए, इसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मेरे पास में केवल एडवांस के अंदर रखा हुआ है।
भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बेटा, मेरे दिल के अंदर एक शंका पैदा हो रही है, एक वहम पैदा हो रहा है, क्या तू उसका निवारण कर सकता है? बच्चे ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा बोलिए, बात क्या है? लेकिन बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे से क्या पूछा? भैया रामवीर, इतनी सुन के बापरी कने धनुष पे बाण चढ़ायो है, छोड़ो तीनों लोकन में पाताल फोरन कसायो है। मनमोहन के तलबा में आए के फिर वो तीर समायो है, देख वीरता बापरी की मनमोहन घबरायो है। भाई मनमोहन सरदारों, अब तो भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर घबराने लगे। कहा कि बेटा तू मुझे एक बात और बता दे कि इस युद्ध के मैदान के अंदर अरे तू किसकी तरफ से लड़ेगा? बेटा तू किसकी तरफ से युद्ध करेगा? जब ये शब्द सुने तो उस बच्चे के बयान क्या थे? क्या कहा भैया? फर्ज निभाऊंगो, ये बबरी कयो कहने लागो अपनो धर्म निभाऊंगो। घर को हो चाहे बाहर को में सब कुमार गिराऊंगो। अरे जनकी हार होगी रण में बैकी जीता, अरे जनकी हार होगी रण में बैकी ही विजय कराऊंगो। झंडा गाड़ विजय कोहरण में जब ही बाप सजाऊंगो। भाई आहा सरदारों, आज उस नन्हे से बच्चे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा इस युद्ध के मैदान के अंदर अगर मेरे सामने मेरा बाप भी आ जाएगा ना तो मैं उसे यहां से वापस जिंदा जाने नहीं दूंगा। विजय तो मेरी होनी है। लेकिन सरदारों, जब ये शब्द सुने तो भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर घबराने लगे। सोच रहे हैं कि ये बच्चा बोल रहा है ना, जैसा ही कर देगा। आहा सरदारों, आज भगवान श्री कृष्ण ने और उस मासूम बच्चे के ऊपर अपनी माया का जाल फैला दिया। कहा कि बेटा जब तू इतना बड़ा वीर है, लड़ने वाला है, क्षत्रिय है, तो तू मुझे एक बात और बता दे कि तू दानी कैसा है। जब दानी का नाम सुना तो बच्चे ने क्या कहा? भाई अजमाली जो ये बबरी का कहे में असली दानी जीचा जब अजमाली जो
अब मांगे तो अब दे दो नहीं, पीछे पर चाली जो श्याम कहे यो बरीक से, पीछे मती थुकाली जो तू असली दानिये बेटा काट किसी सगाई जी जो। आहा सरदारों, अंतिम कड़ी आपके सामने। भगवान कृष्ण ने कहा बस बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दान के अंदर केवल तेरा ये सर चाहिए। जब ये शब्द सुने तो सुमासूम बच्चे के आंखों में आंसू आ गए, रो गया। क्या कह रहे बाबा, आज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन अंतिम कड़ी के अंदर वो छोटा सा बच्चा बबरी रो रो करके एक बात कह रहा है, भैया कैसे? ये रोई रोई कुमर कहे मोहन से पर मांगो छो खासो है। ये रोई रोई कुमर कहे मोहन से पर मांगो छो खासो है। मन की मन में रह गई स्वामी युद्ध को रह गयो प्यासो है। शीशा टांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखूं तमाशो है। बच्चे ने कहा कि बाबा मेरी केवल एक ही अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा क्या है कि मैं इस महाभारत के युद्ध का केवल तमाशा देखना चाहता हूं, यही इच्छा है बाबा। सरदारों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा सुन, आज मैं तेरे लिए एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि कलयुग के अंदर तू मेरे नाम से जाना जाएगा, तेरी मेरे नाम से पूजा होगी और तेरे दरवाजे पर कोई भी भक्त अपनी सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से अगर अपनी किसी मनोकामना को लेकर के आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन बेटा केवल कलयुग के अंदर, आप सभी राजस्थान के रहने वाले हैं, हम भी राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर से 120 किलोमीटर खाटू धाम के अंदर उस बबरी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जो कि श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तीन बाणधारी के नाम से जाने जाते हैं, खाटू वाले के नाम से जाने जाते हैं। एक बार सभी भक्तों से मेरा निवेदन कि उस श्याम बाबा का जयकारा लगाएंगे। बोल श्याम बाबा की। आज उस बच्चे ने अपना सर दान में दिया, लेकिन कैसे भैया? शीशा टांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखूं तमाशो है। काट किसी सतियो मोहन को पूरो भयो मवासो है।